मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन एजू करियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। देखिए, काफ़ी दिनों से एक हलचल चल रही है। टीएसटी पीएचटी एग्ज़ाम 2022 आयोग का गठन, फिर उसके बाद अध्यक्ष जी का गठन, फिर मेंबर्स का गठन, सचिव का गठन, उसके बाद बहुत सारे और भी जो उनकी अपनी औपचारिकताएं होती हैं, उन सभी औपचारिकताओं के गठन का जो है इंतज़ार हो। एटलीस्ट सब हुआ, बच्चों का एक आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसका परिणाम निकल कर सामने क्या आया? आश्वासन, मात्र एक आश्वासन निकल कर आया। आखिर इस सरकार की मंशा और इस आयोग, नए बने आयोग की मंशा है क्या, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाय द वे, ये उनका विषय है, उससे क्या मतलब, उनसे बहुत विशेष मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ खबरें आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो पहली ही बात आपको देखने को मिल रही होगी, 1,42,000 पदों पर भर्ती की गुहार। अभी एक खबर ये दिखाऊंगा, इसी के जस्ट अपोजिट अगले में एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर 1,42,000 शिक्षकों की भर्ती की गुहार लग रही है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि पिछले 6 सालों से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 1,42,000 पदों पर भर्ती की गुहार लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र की मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक स्तर में शिक्षकों के रिक्त 1,42,000 पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किए जाए। ये एक तो ये खबर है। दूसरी खबर है, यहां देखिएगा, एक खबर ये है और दूसरी खबर देखिए, 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं। अभी वहां पर क्या लिखा कि 1,42,000 नए रिक्त पद चाहिए। उसके बाद यहां पर क्या निकल कर आ रहा है कि 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं। बात समझिएगा, शिक्षकों के 4163 पदों के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे 8.69 लाख अभ्यर्थी, यानी 13 से 14 लाख लड़के जो फॉर्म डाले हुए थे टीजीटी पीजीटी 2022 में, उनके लिए बहुत ही बेकार और अशोभनीय खबर है। कह रहे हैं कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीएचडी के 24,000 पद खाली हैं। कितने? 24,000 पद खाली हैं और अभी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजकीय विद्यालयों में भी 10,000 पद खाली हैं, यानी एलटी ग्रेड में 10,000 पद खाली हैं। केरल प्रदेश में हर साल सरकारी निजी कॉलेजों में तकरीबन 2 लाख बीएड बेरोजगार डिग्री लेकर निकलते हैं। पिछले 3 साल से 6 लाख नए बीएड बेरोजगार इन कॉलेजों से निकले हैं, लेकिन इनके लिए कोई भर्ती नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। बीएड तुम कराए पड़े हो, बीएड में तुम एडमिशन ले रहे हो, लेकिन भर्ती नहीं दे रहे हो, तो फिर बीएड करा क्यों रहे हो भाई? बीएड क्यों था? टीचिंग के लिए था। तो फिर जब तुम टीचर्स की वैकेंसी नहीं दोगे तो बीएड करा क्यों रहे हो? बीएड को हटा दो, खत्म कर दो, बीएड को कोर्स से खत्म कर दीजिए। वहीं पुरानी लंबित भर्ती परीक्षा आवेदन कर चुके हैं 13,19,000 लड़के अभ्यर्थी परीक्षा घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इन पदों को भर्ती अटकी हुई है। पहले कुछ तो एलटी ग्रेड में समकक्ष अर्हता का समस्या थी, फिर उसके बाद अर्हता दूर हुई तो ये सारी बातें शुरू हुई। तो अशासकीय विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी के 4163 पद की जो 2022 में वैकेंसीज में आपने फॉर्म डाला, उसका पेपर कराने के लिए है। अब उसमें से सबसे बड़ी खास बात एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि
इससे से पूर्व वर्ष यानी 2021 में टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती की गई थी। ठीक है ना। पिछले 3 वर्ष में कोई भर्ती नहीं हुई, जबकि इस दौरान प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या बढ़कर 24,869 पहुंच गई। इनमें पीजीटी के 4384 पद और टीजीटी के 20,496 पद शामिल हैं। विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 8.6 लाख बीएड बेरोजगारों के केवल 3539 अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा और बाकी 8.65 लाख बेरोजगार रह जाएंगे। वहीं पिछले 3 वर्ष में जिन 6 लाख नए अभ्यर्थियों की बीएड की डिग्री हासिल की है वो भी अगली भर्ती के लिए दावेदारी की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। नई भर्ती होने तक बीएड बेरोजगारों की संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। आप समझिएगा। पिछले दिनों प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब सिंह देवी ने सदन में बयान दिया था कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 24,869 पद खाली हैं। इनमें से पीजीटी के 4384 पद और टीजीटी के 24,665 पद हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि रिक्त पदों की नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवन आयोग से लेकर शासन तक कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन बीएड बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तो ये बात हुई। तीसरी एक बात जो जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक स्कूल। आप समझो, बेसिक स्कूल 27,000 ही बंद हो जाएंगे। डीजी ने बैठक में दिए मर्जर की तैयारी के निर्देश, यानी कि विद्यालयों को मर्ज करने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई। यूपी के 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूल जल्द ही बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। ये वे स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। मैं सबसे बड़ी तो ये बात आपसे कहता हूँ कि इस सरकार की नाकामी है और आयोग की नाकामी है कि आखिर सरकारी विद्यालय में संख्या घटी क्यों। सरकारी स्कूल में आखिर संख्या घटी क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश गरीबों का देश रहा है और हर व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने जो उनके बच्चे हैं और जो बच्चों के जो गार्जियन हैं, वो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है जिससे बड़ी से बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए तो अगर आप 10 गार्जियन से मिलेंगे तो वो 10 में से 8 ऐसे गार्जियन होंगे जो यही कह रहे होंगे, मैं क्या करूं भैया, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होती, टीचर ही नहीं है, बच्चा जाता है खेल कूद कर चला आता है, गाली गलौज सीखता है, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल में डाल दिए। हमारे पास पैसा नहीं, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तो यहाँ पर किसी गार्जियन की नाकामी नहीं है, यहाँ पर सरकार की नाकामी है कि उसने उन पदों पर क्यों फुलफिलमेंट नहीं किया। ये सरकार की पहली और पूर्वत ही इसकी ये रणनीति थी कि ऐसा करो ताकि 50 से कम बच्चे बचें और विद्यालय बंद करना ठीक हो, ताकि हमें शिक्षकों की पेमेंट न देना पड़े। ये सरकार की पूर्व नियोजित बातें थी। अब यहाँ पर सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे सदन में बैठकर, वो अलग बात है, ठीक है ना। अब देखिए 50 से कम स्कूल जो इसमें बच्चों की स्थिति है वो भाई सीधी सी बात है कि बंद हो ही जाएंगे, है ना। और अब तो जब बच्चे नहीं बचे हैं तो फिर शिक्षक की नियुक्ति करना, फिर वही 60-70 हज़ार रुपये पेमेंट देना, तो ये तो फिर थोड़ा सा वजन पड़ेगा सरकार को। लेकिन वह ये सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी बर्बादी इस सरकार की है और ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान दें, बाकी आप परेशान मत हो। देखिए एलटी ग्रेड तो आएगा ही और टीजीटी पीजीटी भी रहेगा, तो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए आप सब लोग बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन अभी से। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि देखिए आप सबको पता है कि वैकेंसीज एक बार आने के बाद फिर पता नहीं कब तक आती हैं, तो वैकेंसी आने का समय अब आ रहा है, वैकेंसी आने का टाइम अब आ रहा है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी ताकि ये मौका आपके हाथ से न जाए। तो इसके लिए तैयारी के लिए अब 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो आप क्लास लो, या तो नोट्स लो, या तो फिर आप बुक्स परचेज करो। तो बुक्स परचेज करना तो देखिए पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो LT ग्रेड में करीब 69 राइटर्स हैं और 69 राइटर्स में आपको 69 किताब खरीदनी पड़ेगी, फिर अलग अलग, तो मतलब कुल मिला के वो बहुत लंबा कॉस्ट आपके लिए पड़ जाएगा। अगर आप वास्तव में कम से कम कॉस्ट में और चीज़ें करना चाहते हैं तो आप हमारी नोट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं, नोट्स, और साथ ही साथ आप मेरी क्लास को ले सकते हो। LT ग्रेड की क्लास मेरी शुरू हो चुकी है, मैंने उसमें हिस्ट्री और शेक्सपियर की कुछ बातें पढ़ाई है। रोज़ सुबह 10 बजे मैं उसकी क्लास को प्रॉपर करता हूँ। तो आप सभी लोग विलम्ब न करते हुए जल्दी जल्दी एडमिशन ले लें और नोट्स को ज़रूर मंगवा लें। आप सबको अगर नोट्स या क्लास चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9838777571 पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, और आपको यहाँ से जो भी चीज़ें हमसे पॉसिबल हो पाएंगी वो मैं करूँगा, और साथ ही साथ आपके लिए एक LT ग्रेड का पद और एक TGT PGT के पद आपके लिए सुनिश्चित करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।